नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर 13 और 14 मार्च को होने वाला है और इसके बाद दो बड़ी परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा यूपीपी और एक परीक्षा लेखपाल। हम आपको बताना चाहते हैं कि द विजन संस्थान में सोमवार से यूपीपी के नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं और यूपीपी के जो स्पेशल बैच हैं, एक बैच सुबह 7 से 11 का है, एक बैच 8 से 12 का है और एक बैच 9 से 1 का है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि पिछले साल जो यूपीपी की भर्ती आई तो रायबरेली शहर में सबसे अधिक सिपाही में चयनित कराने वाला जो एकमात्र संस्थान है वो पूरी विजन की टीम है। तो आने वाली जो यूपीपी की भर्ती है, इस भर्ती में अगर आप अंतिम रूप से चयन होना चाहते हैं तो भीड़ का नहीं बल्कि सिलेक्शन का हिस्सा बनिए और ज्वाइन करिए इस विजन टीम को। 7 से 11, 8 से 12 और 9 से 1 और ये स्पेशल यूपीपी के बैच हैं। ये सोमवार से बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एक बड़ी भर्ती जो होने वाली है वो है लेखपाल। और लेखपाल में जो कट ऑफ रखा गया 55 नंबर, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें क्वालिफाई भी हुए हैं। कंपटीशन जो है वो एक बड़े स्तर पर है और आपको पता है कि लेखपाल में केवल जीएस और हिंदी 10 नंबर की हिंदी है, बाकी पूरी जीएस है, जिसमें से यूपी स्पेशल 20 नंबर की है, उसका एक बड़ा रोल है। बाकी सारे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग हैं जीएस में। तो लेखपाल के लिए स्पेशल जीएस की क्लासेस सोमवार से स्टार्ट होने जा रही हैं और इसके 3 बैच हैं। सुबह एक बैच है 7 से 9, दोपहर का एक बैच है 12 से 2 और शाम को एक बैच है 4 से 6। तो 3 बैच 7 से 9, 12 से 2 और 4 से 6। ये 3 स्पेशल जो बैच हैं वो लेखपाल स्पेशल जीएस के लिए क्लासेस हैं। ये 2-2 घंटे के जो बैच हैं ये जीएस के लिए हैं और ये जो लेखपाल का जो बैच चलेगा ये क्रैश कोर्स के रूप में चलेगा। मतलब अगर हम ये मान के चलते हैं कि मई में पेपर अगर संभावित है होने की 25 मई के आसपास, तो आप मान के चलिए कि 25 मई के पहले पूरा मामला जो जीएस का होगा वो समाप्त हो जाएगा। यूपीपी का जो पेपर है वो जून में है तो उसका मामला जून के हिसाब से होगा। इस तैयारी के साथ साथ यूपीपी की जहां स्पेशल टेस्ट सीरीज भी कराई जाएंगी वहीं इस लेखपाल के लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी कराई जाएंगी। तो अभ्यास भी जरूरी है। तो अगर आपका टारगेट लेखपाल है और लेखपाल के में अगर आप अंतिम रूप से चयन होना चाहते हैं और जीएस का जो एक बड़ा रोल है और जीएस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेखपाल की तैयारी करने के लिए तो ज्वाइन करिए विजन टीम में। आपका स्वागत है। लेखपाल स्पेशल जीएस की 3 क्लासेस हैं 7 से 9, 12 से 2 और शाम को 4 से 6। और वहीं यूपीपी के 3 बैच हैं 7 से 11, 8 से 12 और 9 से 1। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करिए। सोमवार से बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का विजन संस्थान में स्वागत है और इसको लेकर हमारी क्या रणनीतियां हैं और हम लोग इस पर कैसे काम करेंगे, कुछ चीज़ें हमारे विजन टीम के जो एक मजबूत आधार स्तंभ है हमारे विनय सर जी, वो भी आपको बताना चाहेंगे। आइए सर। धन्यवाद सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि अभी हमारे पास या दरोगा के बाद जो पेपर 14 और 15 मार्च को ये दरोगा का लगा हुआ है, सेंटर काफ़ी दूर दूर भेजे गए। खैर उसके बाद जो हमारे पास मेन एग्जाम लगा होगा वो यूपीपी की परीक्षा, एक बहुत बड़ी परीक्षा जैसा कि सरकार ने आदेश किया था और उसके तहत काम भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे और तरीके से काम किए जा रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि परीक्षा जो है वो मई के आसपास में कंडक्ट करा लेंगे। और दूसरी बड़ी परीक्षा जो इधर हमारे सामने लगी होगी वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लेखपाल है। तो इस लेखपाल का जो सिलेबस जो है वो सबने बताया आपके पास केवल जीएस का है, जिसमें हमारे द्वारा रीजनिंग का जो कोर्स होता है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण है नहीं। तो फिलहाल आपके पास जीएस के लिए हम 3 समय आपके पास समय दिए हैं 7 से 9, 12 से 2 और 4 से 6। जो अभी तक की मेहनत हम लोग कर रहे थे यूपीएसआई के साथ, वो यूपीएसआई का बैच चूंकि परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं तो इसको देखते हुए बच्चों को छुट्टी और रेस्ट के लिए दिया जाएगा 4 दिन का समय लगभग। तो जैसी परीक्षा हम लोग मेहनत यूपीएसआई के साथ कर रहे थे वैसे ही अब मेहनत अगले पड़ाव पर करेंगे और अगला पड़ाव जो हम लोग का है वो यूपीपी है। ये 7 से 11 मॉर्निंग का बैच रहेगा
जिसको यहाँ पर कि साहब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, बच्चे मॉर्निंग में आएंगे और निकलते हैं तो 7 से 11 बजे यहाँ पर। उसके बाद जो बच्चे 7 बजे नहीं आ पाते हैं उनके लिए कुछ शेड्यूलिंग वैसी रखी गई है कि अगर 7 बजे ना आकर आप 8 बजे आए तो ये जो 7 से 8 वाला आपका समय रहेगा वो हम लोग लास्ट में 11 से 12 यहाँ कवर करा लेंगे। और जो बच्चे 8 बजे भी नहीं आ पा रहे हैं, 9 बजे आ पा रहे हैं, वो 12 से 1 में जाकर यहाँ पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें उनको 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं इस यूपीपी के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 है और टोटल मार्क्स जो है अगर बात करें हम लोग मैक्सिमम मार्क्स की तो वहाँ पर 300 है। और इन 150 क्वेश्चनों में 4 सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं जैसा कि हम लोग को पता होगा पहले से। और वो 4 सब्जेक्ट जो है इसमें हिंदी, नंबर 2 पर जीएस, उसके बाद मैथ और चौथा रीजनिंग। हम लोग देख रहे होंगे इससे पहले वाली परीक्षाओं में से हिंदी का जो हिसाब किताब होता है वो लगभग 37 क्वेश्चन, जीएस का हिसाब किताब में 38 क्वेश्चन, मैथ का हिसाब किताब थोड़ा जो हमारे पास लिखित सिलेबस में होता है वो 38 होता है, लेकिन 38 क्वेश्चन यहाँ पर आते नहीं है, 20 मान के चलते हैं। और जो रीजनिंग के 37 क्वेश्चन होते हैं उसमें ये मैथ के ऐड होते हैं तो लगभग ये मान के चलते हैं 55 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग पूछी जाती है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यूपीपी की परीक्षा में जो एक बेहद रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है वो ये सब्जेक्ट है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है 55 नंबर के आसपास, यानी 55 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे यहाँ पर रीजनिंग के। तो इसलिए जो है ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा वेटेज वाला होता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये सब्जेक्ट जीएस जिसका कि जो है हर पेपर में आप देख रहे हैं एक अमूल्य योगदान है, इनको पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ ये जो बैचेज लगे होंगे इनमें तो आप पढ़ ही सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इनमें के साथ साथ आप यहाँ भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी सर उसके बाद आपको हेल्प करना चाहेंगे वो हेल्प होती रहेगी। संस्थान ये चाहता है कि बच्चा अगर कोई भी आता है सबसे बड़ी बात उसके लिए कोई फीस रोड़ा नहीं बनेगी, बच्चे की आर्थिक समस्याएं कोई रोड़ा नहीं बनेगी। हर बच्चा हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि उसके घर वाले और परिवार वालों के लिए। आर्थिक समस्याएं कोई रोड़ा नहीं बनने वाली है। आप हमारे साथ आकर अपनी तैयारी को भरपूर कर सकते हैं। इनके साथ साथ हर सैटरडे को यूपीपी की एसटी जैसे होती है पेपर में वैसे ही होती है, एकदम सेम ओएमआर कंडक्ट कराएंगे हम लोग। उसके साथ साथ उसी समय रिजल्ट आता है, उसी समय आप अपनी परीक्षा का आकलन भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर बच्चा अगर कोई आता है और वो सोचता है ये कैसे होगा तो 3 दिन की डेमो क्लास जो है वो फ्री रहती है। आप 3 दिन की डेमो क्लास ले सकते हैं और उसके बाद हमको आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ आ सकते हैं। जो भी टीचर इन सब्जेक्ट के लिए लगे हुए हैं, 2 लोग तो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, 2 टीचर हमारे पास है नहीं हिंदी और मैथ के अभी प्रेजेंट टाइम पर। तो मैथ के लिए जो है हमारे पास उमेश सर और जितेंद्र सर है और हिंदी के लिए हमारे पास जो है वो रोहित भैया हैं जो कि हिंदी बहुत पुराने समय से लगातार पढ़ा रहे हैं। जितेंद्र सर जी हमारे साथ लगे हैं मैथ के लिए और उमेश भैया भी हमारे साथ है। तो दोनों टीचर हमारे साथ लगे हुए हैं मैथ के लिए। तो हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में जो है वो वेल क्वालिफाइड है। आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसके साथ आपको इसका आउटपुट मिलता रहेगा। तो आपको और हम सभी को आने वाली वैकेंसी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे साथ आइए और समझिए अपने स्तर को। और धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि आपको भैया ने बताने का प्रयास किया ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे क्या टारगेट रहेगा। मैथ में आदर्श सर भी हैं और बेहतरीन पढ़ाने का तरीका, जितेंद्र सर भी हैं, उमेश सर भी हैं, रीजनिंग में विनय भैया ही हैं, हिंदी में रोहित सर हैं, जीएस में हमारा भी रोल रहेगा। और इधर लेखपाल जीएस में पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होगी चीज़ों को कंप्लीट कराना और पेपर के अकॉर्डिंग जैसे आजकल के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रटन विद्या वाला मामला है नहीं तो नए पैटर्न पे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे बताने का प्रयास होगा। आपकी सफलता ही हमारी पहचान है, मेहनत आपकी और मार्गदर्शन हमारा है। आइए जुड़िए विजन टीम से, सिलेक्शन का हिस्सा बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। और इस पूरे रायपुर शहर में जितनी भी संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं में सबसे अधिक परीक्षाओं में चयनित कराने वाला जो संस्थान है वो विजन है। चाहे जो पेपर हुआ हो, वो कोई भी पेपर अगर हुआ है उसका अगर रिजल्ट आया है तो विजन संस्थान से किसी न किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन जरूर हुआ है।
तो आइए मिलते हैं सोमवार से एक नए जोश, एक नए उत्साह, एक नए उमंग और एक नए टारगेट के साथ विजन में। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।